अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज मैं स्टैंडर्ड फिफ्थ की बुक 6 का चैप्टर फर्स्ट आवर एनवायरनमेंट स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो हमारा पहला टॉपिक है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट आप समझ लो कि एनवायरनमेंट क्या होती है, हमारा इर्द गिर्द, मतलब हमारी सराउंडिंग, उसको हम एनवायरनमेंट कहेंगे। एनवायरनमेंट क्या है? कहते हैं कि ह्यूमंस की एक्टिविटीज़ की इंसानों की वजह से जो हमारी एनवायरनमेंट है, मतलब उसकी सराउंडिंग जो है वो हार्मफुल हो रही है, मतलब उसमें एडिशन हो रही है किसी अनवांटेड और हार्मफुल सब्सटेंस की। अनवांटेड मतलब कोई ऐसा सब्सटेंस जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये जब एनवायरनमेंट में ऐड हो रहे हैं तो इसकी वजह से हमारी एनवायरनमेंट जो है वो ख़राब हो रही है। अब क्या है, जब कभी भी एडिशन हो किसी अनवांटेड सब्सटेंस या हार्मफुल सब्सटेंस की हमारी एनवायरनमेंट में, और फिर उसके एडिशन से हमारी एनवायरनमेंट की क्वालिटी चेंज हो जाए, तो उसको हम कहेंगे पोल्यूशन। पोल्यूशन क्या है स्टूडेंट्स? बहुत टाइप का है पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन है, नॉइस पोल्यूशन। सबसे पहला है आपका एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन वो पोल्यूशन होता है जब हार्मफुल और अनवांटेड सब्सटेंस आपकी ईयर में चले जाए और जिसकी वजह से आपकी ईयर की क्वालिटी चेंज हो जाए, उसको हम एयर पोल्यूशन कहते हैं। एयर पोल्यूशन जब होता है तो उससे क्या क्या होता है? देखो, अस्थमा होता है, लंग कैंसर होता है, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? ग्लोबल वार्मिंग होती है जब आपके अर्थ और ओशन का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, और जब ये इंक्रीज हो जाते हैं तो एयर पोल्यूशन की वजह से जब ये इंक्रीज हो जाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो एनवायरनमेंट में ज़्यादा होती है, और जो सन है वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा लेता है। और जब सन ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड लेगा तो इसका मतलब है कि सन ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, और जब ज़्यादा हीट होगी, जैसे जब ज़्यादा गर्मी होगी, तो जाहिर सी बात है जो हमारे पोलर रीजन्स पे आइस है वो ज़्यादा पिघल जाएगा, और हम आइस भी पिघल जाएगा। दूसरी बात, हमारा ग्लोबल टेम्परेचर, गर्मी भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अब इसके सोर्सेज क्या क्या हैं? पहला सोर्स है आपका कि स्मोक और हार्मफुल सब्सटेंसेस और गैसेस रिलीज फ्रॉम व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज। स्मोक जो धुआं, यहाँ पे ही यू कैन से कि ये धुआं फैक्ट्रीज से निकल रहा है, और हार्मफुल गैसेस जो रिलीज होती है हमारी व्हीकल्स से या फैक्ट्रीज। व्हीकल्स मतलब गाड़ियों से या फैक्ट्रीज से। बर्निंग ऑफ गार्बेज, यहाँ पे देखो गार्बेज जो भी हमारे घर में कूड़ा निकलता है, मतलब जो भी चीज़ें निकलती हैं जो हमने फेंकनी होती है, यूज़ नहीं होती है, तो जब उनको जलाते हैं तो उससे जो धुआं निकलता है तो वो भी एयर पोल्यूशन काज करता है। और एयर पोल्यूशन कैसे होता है? जब आप ज्यादा ट्रीज काटोगे तो इसकी वजह से भी एयर पोल्यूशन ज्यादा होता है। क्यों? हमको ऑक्सीजन की जरूरत है। अगर हमें ऑक्सीजन कम मिलेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड तो मिलेगी, हम ले ही नहीं पाएंगे ना। अगर हमें ऑक्सीजन कम मिली तो हम कार्बन डाइऑक्साइड ले ही नहीं पाएंगे। अगर कार्बन डाइऑक्साइड हमने नहीं ले ली तो उसकी वजह से वो कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में ही रहेगी, और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है सन ट्रैप करेगा, और उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। अब प्रिवेंशन हम कैसे इससे बच सकते हैं? सबसे पहला है, जो ये फैक्ट्रीज है ना, इनमें फिल्टर और क्लियर गैस वेस्ट लगे होने चाहिए बिफोर एयर इज रिलीज। जब धुआं उन्होंने छोड़ना है तो उसमें फिल्टर्स लगे होने चाहिए, और इसकी वजह से क्या होता है, टॉक्सिक गैसेस रिमूव हो जाती है। व्हील्स जो होते हैं ना हमारे व्हीकल्स, गाड़ियां, उनमें हमें वो फ्यूल लगाना चाहिए जो लेस टॉक्सिक गैसेस वाला होता है। आज तो वैसे सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेस यूज होते हैं। फिर अवॉइड कटिंग, अगर कम ट्रीज कटेंगे और ज्यादा प्लान, मतलब एफॉरेस्टेशन ज्यादा करना है और डिफॉरेस्टेशन, पेड़ को कम काटना है हमने, और ये जो है प्रिवेंशन से आपके एयर पोल्यूशन के। फिर है स्टूडेंट्स आपका वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन क्या है? सेम है वैसे ही एयर पोल्यूशन। इसमें भी क्या है, जब आप अनवांटेड और हार्मफुल सब्सटेंस ऐड करोगे वाटर में, जिसकी वजह से वाटर की क्वालिटी जो है चेंज हो जाएगी। अब वाटर पोल्यूशन कैसे होता है? अब वाटर पोल्यूशन क्या क्या कर सकता है? वाटर पोल्यूशन से डेथ प्लांट और एनिमल्स की होती है जो पॉन्ड, लिवर या लैक्स में होते हैं। जो भी मतलब एक्वाटिक लाइफ होती है वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, या तो डेथ हो जाती है प्लांट और एनिमल्स की जो वहां पे रह रहे हैं। वाटर जो होता है, जब वाटर पोल्यूशन होता है वो ड्रिंकिंग के लिए ठीक नहीं होता है, हम उसको पी नहीं सकते हैं। फिश जो पोल्यूटेड वाटर में होती हैं वो पॉइजनड हो जाती है, और जब हम मतलब उनमें कभी कभी जहर साइनाइड हो जाता है, या
बहुत टाइप्स मरकरी बन जाता है। जब हम वो फिश लेंगे पॉइजन फिश, तो हमारे अंदर भी क्या होगा, पॉइजन आ जाएगा, इससे डेथ भी हो सकती है। अब सोर्सेज क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ से वाटर पोल्यूशन आता है, जैसे हम घरों में क्या है, डोमेस्टिक वेस्ट फ्रॉम हाउसेज, जो हमारे घर में गंदगी निकलती है, जैसे कूड़ा निकलता है, कुछ भी वेजिटेबल पील ऑफ हो या कुछ भी मतलब जो आपकी चीज़ यूज़ में नहीं आपने फेंकनी है, तो वो हम सीधा किस में, अगर हम दरिया में सीधा फेंकेंगे तो इसका ये मतलब है कि इससे वाटर पोल्यूशन हो जाएंगी। वॉशिंग ऑफ क्लॉथ एंड वेसल्स एज वेल एज, जब हम घर में जैसे बर्तन धोते हैं या कपड़े धोते हैं या एनिमल्स की बाथिंग हम कहाँ पे करते हैं, रिवर या लेक्स पे करते हैं, तो उसकी वजह से भी वाटर पोल्यूशन होता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट, जैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज पहले जो होती थी वो अपना जो उनका वेस्ट निकलता था वो सीधा दरिया में डाल देती थी। इस पे एक एग्जांपल है मरकरी, ये एक फैक्ट्री थी अमेरिका में, तो वो हमेशा जो थी टॉक्सिक मरकरी रिलीज करती रहती थी। एक टाइम ऐसा हुआ कि वो रिलीज बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो वहाँ की जो फिशेस थी वो पॉइजनड हो गई, और वो फिशेस जब वहाँ के लोगों ने खाना स्टार्ट किया, कंज्यूम करना स्टार्ट किया, तो एक बार क्या हुआ कि वहाँ की कैट एक थी, उसने भी वो खाया, तो उस डिजीज पे, उस कैट पे उस डिजीज का नाम मीना माटा आ गया। उस डिजीज जब वो पॉइजनड फिश उसने खाई, तो वो जो कैट थी वो उसका एबनॉर्मल बिहेवियर हो गया। वो एक क्या था, इंडस्ट्रियल वेस्ट जब रिलीज हुआ था वाटर बॉडीज में, एग्जांपल है उसकी। या ऑयल स्पिल, जब तेल जो है गिर जाता है सीज में फ्रॉम शिप और ऑयल, जब मतलब हम शिपिंग करते हैं ऑयल की फ्रॉम वन कॉन्टिनेंट टू अनदर या कंट्री या स्टेट से, तो अगर वो कभी ऑयल गिर गया तो उससे भी वाटर पोल्यूशन होता है। यहाँ आप देख सकते हो। अब प्रिवेंशन क्या है, वेस्ट फ्रॉम होम फैक्ट्रीज जो है हम उनको वाटर बॉडीज में नहीं फेंकना चाहिए। वॉशिंग क्लॉथ और वेसल्स जो हैं वो, और बाथिंग रिवर्स पे वो भी नहीं होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही।